मोदी जी के मुंह से कभी हिंदू मुस्लिम तो निकलता नहीं है। ये क्या बात करता है यार? मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? गुजरात से हूँ सर। तो क्या नाचो मैं? तो आप कहीं से हैं? तो मैं तो कुछ किसी से कहता और नहीं। सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली मोदी साहब के विचारधारा से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ ठीक है। और उनको बिल्कुल नज़दीक से मैंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। मैं उनके बिल्कुल कोई खुशामद करता नहीं हूँ। मैं विचारधारा से सहमत होने के बावजूद भी उनकी कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो विज़न है, मेरे को जो सोचने में आता है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 100% प्रधानमंत्री मोदी साहब बनेंगे। उसकी वजह बताइए। उसका वजह बहुत सारी वजह है। जैसे मोदी जी के मुंह से कभी हिंदू मुस्लिम तो निकलता नहीं है। कब हुआ कब? कहाँ कोई बोला है कि भाई आप मुस्लिम को तिरस्कार करते हैं? ऐसा कुछ दिखाई दिया? तेरा तो गेम बजाना पड़ता। उन्होंने कहा था यूपी के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान सबसे पहले उन्होंने बोला था। सबसे पहले दिवाली और रमजान उन्होंने बोला था। नहीं, लेकिन उससे कौमी इखलास को नुकसान पहुंचा ऐसी कोई अरे आप जब कहते हैं कि जो सुविधा कब्रिस्तान में मिलेगी वही शमशान में मिलेगी, अगर रमजान में बिजली आएगी तो दिवाली में बिजली आएगी, इससे बड़ा हिंदू मुसलमान वो उसमें क्या हिंदू मुस्लिम का कोई डिफरेंसेस खड़े होते हैं, उससे मतभेद होते हैं क्या मायला? देखिए, उन्होंने तो कोई ऐसी बातें कही नहीं, लेकिन लोगों के मानस पट पे ऐसा इंप्रेशन बना हुआ है कि ये हिंदुत्व के फेवर कर रहे हैं, हर वक्त मुस्लिमों को दबाते रहे। लेकिन इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन कभी तक तो ऐसा कोई घटना बात यह है हाँ जी। कि भारत एक धर्म, जो लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, उन लोगों का तर्क ये है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसी एक धर्म विशेष के पूजा स्थलों में किसी एक धर्म विशेष की बात करे, उपवास में बैठे तो एक मुसलमान टोपी दे तो वो पहने नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश की मस्जिद में तब जाते हैं जब कोई विदेशी मेहमान आता है, उसको मस्जिद अहमदाबाद की जाली वाली मस्जिद दिखाने ले जाते हैं। ठीक है, जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी अगर 543 सीटों पर एमपी का चुनाव लड़ती है तो एक लोकसभा अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती है। जब उनका पहली बार आजादी के बाद ऐसा मंत्रिपरिषद है जिसमें आज की तारीख में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस वजह से ये सब बात कही जाती है। वो कहते हैं, नहीं कहते क्यों नहीं, ये एक परसेप्शन बनता है कि अरे यार 300 इनको एक मुस्लिम कैंडिडेट, चलो हारने वाली सीट पे ही दे दो। अब ये त्रिपुरा में चुनाव हुआ था 2 सीट दिया है, अभी यूपी में नगर पालिका के चुनाव हुए कुछ सीट दी है, फिर जब यूपी में चुनाव हुआ, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जीतने के बाद एक मुसलमान को मंत्री बना दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। इसलिए लोग कहते हैं, आप ही बताइए गुजरात में एक मुसलमान को मोदी जी ने कभी टिकट दिया? पता नहीं। देखिए सर, पहली बात तो जो मोदी साहब जो है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। ठीक है, ठीक है, तो मैं जानता हूँ, सही बात है। और उनमें से वो आए हैं तो उनकी विचारधारा तो जो होगी सनातन धर्म की फेवर करेंगे 100%। अब आए ना लाइन पे की बात है, उनका मतलब ये नहीं कि वो धर्मनिरपेक्ष मैं तो मतलब अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वो उनकी विचारधारा सही है, वो सनातन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है कि मुस्लिमों को मार डालना, कि उसको नुकसान पहुंचाना, या तो उनकी ये कारकिर्दी को नुकसान। आज तक एक भी नुकसान हुआ हो मोदी साहब की वजह से? ऐसी कोई घटना घटी हो तो बताइए। पूरे इंडिया में कोई घटना ऐसी नहीं घटी है कि मोदी साहब